तो जो खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुमार अभिषेक तो हमारे साथ बने ही रहेंगे, क्योंकि अभिषेक से ये भी हम समझेंगे कि यूपी में ये सब कुछ जो हो रहा है वो किस दिशा की ओर हम समझे। अब देखिए, डॉक्टर शफीद हैदर जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, सर्जन इंचार्ज जामिया अस्पताल के, बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, हाजी सैयद फरमान हैदर प्रवक्ता शिया जामा मस्जिद के, मयंक प्रसाद श्रीवास्तव वकील व्यास परिवार के, जितेंद्र व्यास सदस्य व्यास परिवार के, सोहन लाल आर्य जो कि 84 से श्रृंगार गौरी मामले में आंदोलनकारी, और उनके साथ जो चारों वादी महिलाएं हैं, एक जो है वो दिल्ली में रहती हैं इसीलिए यहां पर नहीं है। लेकिन मैं शुरुआत भी आप ही सबसे करूंगी, लेकिन उसके साथ ही और भी हम आपको बता दें, जितेंद्र सिंह बिसेन हैं जो कि पैरोकार हैं राखी सिंह जी के और प्रमुख विश्व वैदिक सनातन संघ, शिवम गौड़ जो कि वकील हैं श्रृंगार गौरी के वादी पक्ष से, वो हमारे साथ हैं, विनोद जायसवाल जी हमारे साथ हैं जो कि इतिहास विभाग के बीएचयू से हमारे साथ जुड़े हैं, और सीता जी, रेखा जी, मंजू जी और लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। और लेडीज फर्स्ट के हिसाब से, अरे आप लोगों ने व्रत करके रखा था, उपवास था सबका, हाँ, कितना कितना अहम था आपके लिए ये बहुत बड़ी अहम की बात थी। लेकिन अभी तो जो निर्णय आया है वो ये हुआ है कि भाई वहां पर सर्वे होगा, पूजा की तो अभी तक अनुमति नहीं, सर्वे के बाद ही उसका निर्णय होगा। सर्वे के बाद निर्णय होगा, लेकिन अभी आपको लग रहा है एक कदम आगे बढ़ा लिया? जी, एक सीढ़ी हम लोग चढ़े हैं अभी एक सीढ़ी। लड़ाई लंबी है, लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन एक कदम हम लोग चढ़ बैठे हैं सीढ़ी पर। उपवास कैसे तोड़ा? जब हम लोग को सूचना मिली कि सर्वे दोबारा से होगा फिर से, तो हम लोग को खुशी मिली, तो फिर हम लोग लड्डू खा के हम लोगों ने उपवास तोड़ा। तो हम लोगों ने उपवास तोड़ा अपना। अच्छा, लेकिन क्या ये सर्वे होना चाहिए? क्या ये जो यथास्थिति जिसको बनाकर रखने का प्रयास था, क्या इससे कोई बदलाव आएगा अगर कोर्ट कहता है कि सर्वे करो, और अगर ताला न खोले तो तोड़? कोर्ट का आर्डर तो सबको मानना ही पड़ेगा, पर बेमन से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मन से मान रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहरहाल इस कंट्री के 3 स्तंभ हैं, उनमें जुडिशरी एक पार्ट है, और जुडिशरी जो ऑर्डर देगी वो सबको फॉलो करना भी चाहिए। देश इसी प्रकार से चलता है। आप खुश नहीं है? खुश या नाखुश होने की कोई बात ही नहीं है। कोर्ट सर्वोपरि है, उसके ऑर्डर्स को हमें फॉलो करना है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। लेकिन ये लड़ाई क्यों निकली, क्यों इस तरह की चीज सामने आई है? हालांकि अब तो ये समझ में आ जाएगा जब वो तस्वीरें आएंगी सामने कि क्या सचमुच में वो अवशेष हैं, और जो श्रृंगार गौरी की पूजा 92 से पहले तक होती रही थी, डेली होती थी जी, लेकिन 92 के बाद आदेश की बंद हो गया। हाँ, साल में एक बार होने लगा। चतुर्थी के दिन चैत्र में हम लोग वहाँ के जो है मालिक हैं पूरे प्रांगण के, ज्ञानवापी के, व्यासपीठ के, तो हम लोगों के पूर्वज लोग हमेशा से वहाँ जो है पूजा आरती सब करते चले। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया उसके बाद, मालिक होने के बाद? परिवर्तन क्या आया, जैसे है उसे चल रहा है। जैसे वो लोग हैं अपनी जगह पर करते हैं, हम लोग अपनी जगह पूजा पाठ करते हैं, कोई विरोध नहीं है उनको, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। भाई वो इधर नहीं आए, हम लोग उधर नहीं जाते हैं, बस। तो उधर ही जाने की लड़ाई है? देखिए, अब उधर जाने की लड़ाई तो कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। अब जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी हिसाब से तय होगा। परंतु जो 90 के पहले जो चलता रहा है, 91 या 92 के पहले जो चलता रहा है कि भाई बाद में चला कि साल में एक दफे पूजा होना है, चैत्र नवरात्र की चतुर्थी के दिन, तो उस हिसाब से होता रहा। कोई अवरोध उन लोग नहीं करते रहे, कभी कोई विरोध नहीं करते रहे, इस प्रकार से बराबर सहयोग करते रहे। अब ये परिवर्तन आएगा तो कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, उसमें इस समय मुमकिन नहीं, कुछ कहना तो मुनासिब भी नहीं है। अब उसका हम लोग सम्मान करते हैं, जो कोर्ट कहेगी वो मानेंगे हम लोग। अपने हिसाब का ही तो आया, तो बिल्कुल माफी का, तो हम लोग प्रसन्न है। सम्मान तो हम लोग सब दिन पूजा करेंगे, हम तो इसमें बड़ा गौरवान्वित हैं। लेकिन आपके हिसाब से सही हुआ, गलत हुआ? नहीं, हम तो सर्वे कहने के लिए, सर्वे होना चाहिए, मस्जिद का नहीं होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए, शिक्षा का सर्वे होना चाहिए, स्वास्थ्य का सर्वे होना चाहिए, स्पोर्ट्स का सर्वे होना चाहिए, गंगा का। और जहां तक बात मंदिर मस्जिद की है, आई एम चीफ कोच ऑल्सो, तो मैं उसी मंदिर में कपिल देव को भी लेके गया हूँ, किरण मोरे को भी लेके गया हूँ, राशिद पटेल को भी लेके गया हूँ, तो उन लोगों को लेकर गया हूँ, तो उस वक्त कोई परेशानी नहीं थी। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट का तो सभी मान रहे हैं अब, लेकिन 1992 के बाद जब गगोई साहब वाला है जो मंदिर मस्जिद है, उसके बाद कोई ऐसी बात इसके बाद से उठाई ही नहीं जाएगी। तो ये उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो ये पैगाम उनका मोहब्बत है, बाकी का नहीं है? देखिए, सबका पैगाम मोहब्बत का है, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि देश में मोहब्बत का पैगाम बना रहे। जिस तरह अभी हमारे बंधु ने कहा कि मस्जिद का सर्वे नहीं होना चाहिए, ये विषय इसीलिए रखा गया है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, इसी को साबित करने के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है। तो उसमें किसी को आपत्ति हो
मेरी समझ से वो परे है। न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए, तथ्यों को सामने ला। अगर आपके मन में कहीं चोर नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, जैसा कि आज मैं मीडिया के सामने हूं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, काशी में एक और घटना घटी। काशी में दाल मंडी से के अंदर एक सुरंग बनाई गई, लगभग 500 मीटर लंबी सुरंग, चोरी चोरी सुरंग बन गई, प्रशासन को भी नहीं पता चला वो सुरंग कहाँ जा रही थी। जहां तक मेरा अनुमान है वो ज्ञानवापी परिसर में जा रही थी। आपको लग रहा है उससे पहले ही खाली करा दिया जाएगा? प्रयास तो यही है। वो कोई सुरंग है ही नहीं कहीं पे। वो सुरंग कहाँ, ये कह देने से सुरंग थोड़ी आ जाती है। ये बताइए कि क्यों वीडियोग्राफी से क्यों संकोच? अरे होने ही नहीं चाहिए। जब कोर्ट एक बार कह रहा है तो कोर्ट का के पहने से पहले भी थिंग इज नॉट दिस। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक मर्तबा वो फैसला ये आया कि जब मंदिर मस्जिद का आएगा तो सब उसको मान्य करेंगे। हम लोग को बिठा ला के आपके भी चैनल पर आए तो हम लोग बिल्कुल मान लेंगे। और वो फैसला आया और हम लोगों ने तहे दिल से उसका खैर मकदम किया। तो अभी हमारे जो एक भाई ने कहा कि वो सुरंग है, अरे न कहीं सुरंग है, वो बिल्कुल से बेरंग है। अगर अभी आप चल के देख लें कहाँ है 500 मीटर वाली सुरंग। चलिए वो तो किससे क्या छुपेगा। नहीं ये अगर सब बेरंग है तो वो बेरंग सबके सामने आ जाए ना, तथ्य उजागर हो जाए। भय किस बात का, चोर किस बात का, भय किस बात का, चोर किस बात का। हम तैयार हैं। हम कहते हैं अगर आप उसको मस्जिद कहते हैं, हम सर्वे करवाने के लिए तैयार हैं, हम छोड़ देंगे। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, अपना दावा छोड़ दूंगा अगर साबित हो गया वह मस्जिद है। सर्वे तो आ जाने दीजिए, वीडियोग्राफी तो आ जाने दीजिए, आप चिंता क्यों करते हैं? सवाल तो ये भी उठता है ना सबके मन में कि उसके बाद क्या होने वाला। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके जरिए अगर आप लोग सर एक सबको बोलने का एक बार मिल जाए ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 की जो एक्ट है, पहली बात तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो इम्प्रोवेबल है और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, पेंडिंग है। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब भी दे दिया, 1800 पेज का उसमें जवाब आया है, काउंटर एफिडेविट आ चुका है। उसकी जो एप्लीकेशन है, जब हम उसके सेक्शन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं 7-8 सेक्शन की वो पूरी एक्ट है, 3 पन्ने की एक्ट है वो। उसके अंदर कहीं से कहीं ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कि ज्ञानव्यापी नहीं होगा। राम मंदिर के लिए एक्सप्रेसली मेंशन था कि राम मंदिर उसके अंदर कवर्ड होता है, राम मंदिर के लिए न्याय होगा। तो जब राम मंदिर के लिए हो सकता है तो काशी के लिए क्यों नहीं होगा जब वहाँ पे एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं है। तो 2 ही तर्क दिए जा रहे हैं इसके विरुद्ध। उसमें मैं बोलना चाहूंगा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का अभिप्राय गलत लगाया जा रहा है। उस एक्ट का जो सीधा कहना है कि 15 अगस्त 1947 की उस रात तक, उस दिन तक जो उस स्थान का रिलीजियस कैरेक्टर यानी धार्मिक स्वरूप होगा वो माना जाएगा, वो स्वीकार किया जाएगा, ना कि धार्मिक कब्जा। ना कि धार्मिक कब्जा, नो पोजेशन। केवल और केवल स्वरूप की बात की गई है, पोजेशन की बात नहीं की गई है।